कक्षा 10 मैथमेटिक्स अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किस प्रकार के होते हैं, इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चर और अचर क्या होते हैं। ये जो अध्याय का नाम है, इस नाम का हम वर्णन करेंगे कि होते क्या है। पहले आते हैं चर, फिर आते हैं अचर। चर और अचर होते क्या है? चर होते हैं जैसे एक्स, वाई, जेड, टी, यू, डब्ल्यू आदि। और अचर कोई भी वास्तविक संख्या जैसे 1, -5, √3, 100, ऐसे कुछ भी कोई भी वास्तविक संख्या होगी वो सब अचर कहलाएंगे। तो हमारे पास है प्रश्न में दो चर, हमने लिए दो चर एक्स और वाई, दो चर ले लिए। उसके बाद रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होती है? जिस समीकरण की घात 1 हो वो रैखिक समीकरण कहलाती है। और युग्म मतलब जोड़ा। तो ऐसे समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल लिया हमने, किसी भी तरह के हम कोई समीकरण ले लेंगे, 3x + y = 5। दो चर हैं और दोनों की घात एक क्या है? 1 है, और दो का जोड़ा है, तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रश्नावली। प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 1 क्या है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में दिखाना है और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम प्रश्न को बीजगणितीय रूप में दिखाएंगे। प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 1 क्या बोलता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो माना आफताब की आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। हमने आफताब और उसकी पुत्री की आयु मान ली x वर्ष और y वर्ष। सबसे पहले क्या बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु अगर आफताब की वर्तमान आयु x है तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी? x - 7। जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया कि अभी हमारी उम्र 20 साल है, तो 5 साल पहले कितनी होगी? 15। हमें कैसे पता चला? घटा के तो पता चला। तो इसलिए अगर अभी हमारी अगर अभी आफताब की आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी? x - 7। और पुत्री की आयु, अगर अभी पुत्री की आयु y है तो 7 वर्ष पहले y - 7। तो प्रथम शर्तानुसार क्या बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जैसे हमारे पास एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, इसके पास 9 रुपए है और इसके पास 3 रुपए है। तो ए बी को बोलता है कि मेरे पास बी से 2 गुना पैसे ज्यादा है, 3 गुना पैसे ज्यादा है। तो बराबर करने के लिए हमें छोटे वाले में 3 से गुना करनी पड़ेगी। तो इसलिए आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो बराबर करने के लिए छोटे वाले में 7 से गुना करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा x - 7 बराबर 7y - 49, x - 7y -7, इधर माइनस का इधर जाके प्लस का बराबर 0। तो ये हो जाएगा x - 7y और 49 में 7 के 42 बराबर 0।
ये हमारे पास बन गई समीकरण 1। अब दोबारा से प्रश्न में क्या बोलता है कि अब से 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, अगर आफताब की वर्तमान आयु x है तो 3 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 3। बाद के लिए हम जोड़ते हैं। और उसकी पुत्री की कितनी होगी, अगर पुत्री की वर्तमान आयु y है तो 3 साल बाद y प्लस 3। तो द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार क्या बोलता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफताब बोलता है अपनी पुत्री से कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। x प्लस 3 ये हो जाएगा 3y प्लस 3 ये सभी इधर आ जाएंगे। प्लस 3 और माइनस 9 बराबर 0। x माइनस 3y 9 में से 3 गया 6 बराबर 0। ये बन गई समीकरण 2। तो हमने बीजगणितीय रूप तो दिखा दिया, एक समीकरण ये आई है और एक समीकरण ये दोनों बीजगणितीय रूप हो गए। अब हमें खींचना है ग्राफ। ग्राफ के लिए सबसे पहले एक समीकरण में से कम 2 बिंदु पता होने चाहिए। तो ग्राफ के लिए पहले हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। इसमें से हम बिंदु निकालेंगे। माना हम रखते हैं x का मान 0, x का मान 0 रखा है तो यहाँ पे -7y ये 42 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 7 6 42। तो y का मान कितना आ जाएगा 6। तो एक बिंदु आ गया हमारे पास 0 और 6। अब समीकरण 1 में ही माना y का मान हम 0 रख रहे हैं, तो जब ये 0 रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा -42। मतलब ये बच जाएगा ना x प्लस 42 बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा -42। तो एक बिंदु आ गया हमारे पास -42 और 0। एक समीकरण में से 2 बिंदु निकल गए। अब हमें समीकरण 2 से निकालने हैं। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। हम इसमें रखते हैं माना x का कुछ भी मान रख लो। अगर मैं 0 से शुरू कर रही हूँ तो आप 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो। अगर मैं x बराबर 0 रख रही हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा 3y, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा और 3 दूनी 6। तो y का मान आ जाएगा -2। तो एक बिंदु हो जाएगा x का मान 0 और y का मान -2। अब अगेन मैं y का मान 0 रख रही हूँ। अगर मैं y का मान 0 रखती हूँ तो क्या बचेगा, x माइनस 6 बराबर 0 और x का मान कितना आ जाएगा 6। तो दूसरा बिंदु क्या आ जाएगा 6 और 0। ये 2 बिंदु समीकरण 2 से है और ये 2 बिंदु समीकरण 1 से है। तो हमें अब ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करके ग्राफ खींचना है। ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। हमें जिन जिन बिंदुओं की जरूरत है वो बिंदु है ये 0 6 -42 0 0 -2 और 6 और 0। सबसे पहले हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ को पेंसिल से खींचना है। मैं पेन से इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको डार्क दिखे। ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये एक्स डैश है और यहाँ पे वाई डैश है, यहाँ पे 0 है। अब हमारे पास जो बिंदु है वो 42 तक है। तो जो एक खाना होता है ना, इसको एक यूनिट बोलते हैं। ये एक यूनिट हमें इस तरीके से लेनी पड़ेगी ताकि 42 अंक यहाँ पे आ जाए। तो हम किस तरह से लेंगे इसको, हमने ले लिए 10 10 के अकॉर्डिंग, 10 20 30 40 50। यहाँ पे प्लस के होंगे सब और इधर सब होंगे माइनस के।
-10, -20, -30, -40, -50 और इधर y में सब माइनस के होंगे। अब हमें बिंदु लेने हैं। पहले समीकरण 1 के बिंदु रखते हैं। क्या है? 0 और 6, x का मान 0 और y का मान 6। x का मान 0 यहाँ पे है और y का मान 6, प्लस के 6 ऊपर जाएगा। तो इस यहाँ पे 10 तक है ना, तो इसमें 10 खाने हैं, तो 6 खाने का होंगे यहाँ पे। तो ये बिंदु हो जाएगा 0 और 6। दूसरा बिंदु है -42 और 0। x का मान -42 और y का मान 0। तो x का मान -42 इधर आएगा कहीं, ये 40 है, 41, 42 यहाँ पे होगा और y का मान 0 यहाँ पे होगा। तो ये बिंदु हो जाएगा -42 और 0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। ये हो गई हमारे पास समीकरण 1। x - 7y + 42 बराबर 0। अब दूसरे समीकरण में बिंदु क्या थे? 0 और -2। x का मान 0 और y का मान -2। x का मान 0 यहाँ पे है और y का मान -2 नीचे आएगा। तो y का मान -2 कहीं पे यहाँ पे होगा। तो ये बिंदु हो गया 0 और -2। दूसरा बिंदु है कि x का मान 6 और y का मान 0। x का मान 6 प्लस का इधर आएगा ये और y का मान 0। तो ये बिंदु हो गया 6 और 0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचिए। ये रेखा होगी हमारे पास समीकरण 2। x - 3y - 6 बराबर 0। ये हो गया ग्राफ। अब आते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 में क्या बोलता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें इतने रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्रिकेट टीम के कोच ने खरीदी है, क्या क्या खरीदा है? इसने खरीदा है बल्ले और गेंदे। प्रश्न 2 तो हम लेते हैं, माना बल्लों का मूल्य बराबर x रुपए और गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। ये हमने मान लिया। अब प्रथम शर्त में क्या बोलता है वो? प्रथम शर्त में बोलता है कि 3 बल्ले और 6 गेंदे। बल्लों का मूल्य कितना है? x और उसने कितने बल्ले खरीदे हैं? 3 बल्ले और 6 गेंदे। गेंदों का मूल्य कितना है? y और 6 गेंदे। 3 बल्ले और 6 गेंदे उसने खरीदी है 3900 में। यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं तो क्या जाएगा? x + 3 दूनी 6। ये इधर गुणा में इधर भाग में जाएगा। तेरह सौ। तो x + 2y बराबर कितना आ गया? 1300। ये बन गई समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त में क्या बोलता है? द्वितीय शर्त अनुसार बाद में उसने एक और बल्ले का मूल्य कितना है? x और उसने कितने बल्ले खरीदे हैं? एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद का मूल्य कितना है? y और उसी प्रकार की 3 गेंद उसने एक साथ खरीदी। कितने रुपए में? 1300 रुपए में। तो ये क्या हो जाएगा? x + 3y बराबर 1300। ये बन गई समीकरण 2। अब बीजगणितीय रूप तो दिखा दिया हमने इस प्रश्न का। अब हमें इसका खींचना है ग्राफ। तो ग्राफ के लिए पहले हम लेंगे समीकरण 1, वही बिंदु निकालेंगे। समीकरण 1 है हमारे पास x + 2y बराबर 1300। अगर हम x का मान क्या रखते हैं? 0, तो ये 0 हो जाएगा। ये बचेगा 2y बराबर 1300। 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 0। तो y का मान आ जाएगा 650। एक बिंदु क्या आ गया हमारे पास? x का मान 0 और y का मान 650। ये तो अब हम क्या रखेंगे? अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा? 1300। y का मान हमने क्या रखा? 0, तो x का मान आ जाएगा
1300। तो दूसरा बिंदु क्या हो गया, x का मान 1300 और y का मान 0। समीकरण 1 से बिंदु निकल गए। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x प्लस 3y बराबर 1300। इसमें भी हम पहले क्या रखते हैं, देखो अगर हम इसमें x का मान 0 रख रहे हैं तो ये बचेगा और 3 से 13 कट नहीं सकता है, तो हमें x का कुछ ऐसा मान रखना पड़ेगा ताकि जो y का मान निकलेगा वो बट्टे में ना आए, सिंपली हो सके, सिंपल सा। तो हम x का मान रख रहे हैं 100, यहाँ पे 100 रख रहे हैं, प्लस 3y बराबर 1300। तो ये हो जाएगा, ये 100 इधर जाएगा तो 1300 में से 100 के 1200 आ जाएगा, तो 3y बराबर 1200, 3 चौक 12, तो y का मान आ गया 400। एक बिंदु क्या आ गया, x का मान 0 और y का मान 400। दूसरी बार अगर हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 1300। तो एक बिंदु हो गया 1300 और 0। ये दो बिंदु निकले हैं समीकरण 2 से और ये दो बिंदु निकले हैं समीकरण 1 से। अब हमें इनका क्या खींचना है, ग्राफ। अब हमें इनका ग्राफ खींचना है। तब हम सारे मान हमारे पास प्लस में है तो इसलिए मैं प्लस की तरफ से ही खींचती हूँ, माइनस के कोई पॉइंट नहीं बना रही। ये हो गया एक्स एक्स और ये हो गया वाई एक्स, यहाँ पे हो गया 0। अब देखो जो हमें यूनिट लेनी है वो किस हिसाब से लेनी है, हमारे पास जो बिंदु है वो बहुत बड़ी बड़ी संख्या में है, तो हमें कितने का डिफरेंस लेना है, 100 का डिफरेंस लेना है। 100, 200, 300, 400, 1000, 1100, 1200 और 1300, और ऐसे ही इधर 100, अब हमें जो समीकरण 1 के बिंदु क्या है हमारे पास, 0 और 650, x का मान 0 और y का मान 650। x का मान 0 तो x पे ही होगा और y का मान 650, 600 यहाँ है तो 650 यहाँ पे होगा। तो ये बिंदु हो गया हमारे पास 0 और 650। दूसरा बिंदु क्या है, 1300 और 0, x पे 1300 और y पे 0, तो ये हो गया 1300 और 0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं जो हमारी हो जाएगी समीकरण 1। ये बनेगी समीकरण 1, x प्लस 2y बराबर 1300। अब समीकरण 2, समीकरण 2 के बिंदु क्या है, 0 और 400, x एक्स पर 0 और y एक्स पर 400। ये हो गया 0 और सॉरी 0 नहीं था, ये था x एक्स पर 100 और y एक्स पर 400। x एक्स पर 100 यहाँ पे बैठेगा और y एक्स पर 400 यहाँ बैठेगा, तो हम 400 और 100 को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा 100 और 400। दूसरा बिंदु है 1300 और 0, x एक्स पर 1300, y एक्स पर 0, ये बिंदु जो पहले से भी था 1300 और 0। अब इन दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये हो गई हमारे पास समीकरण 2, x प्लस 3y बराबर 1300। अब आते हैं प्रश्न 3 में। प्रश्न 3 में क्या बोलता है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है।
इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं, सेब और अंगूर। तो हमने माना सेब का मूल्य x और अंगूर का मूल्य y। जैसे बिल्कुल पिछला प्रश्न करा है ऐसे ही है ये वाला प्रश्न। प्रश्न 3, माना सेब का मूल्य बराबर x रुपए और अंगूर का मूल्य हमने ले लिया y रुपए। तो प्रथम शर्त में क्या बोलता है वो, प्रथम शर्तानुसार 2 किलो सेब, सेब का मूल्य कितना है x, तो हमने कितने लिए 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। 1 किलो अंगूर कितने रुपए के हैं, 160 रुपए के। इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर 160। समीकरण 1। द्वितीय शर्त, उसके बाद क्या बोलता है कि 4 किलो सेब, सेब कितने हैं x, तो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, अंगूर कितने हैं y, तो 2 किलो अंगूर कितने के हैं 300 के। इसमें से हमने 2 कॉमन लिया, 2x प्लस वाई बराबर 300, 150, तो 2x प्लस वाई कितना आ जाएगा 150। ये बन गई समीकरण 2। बीजगणितीय रूप हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ के लिए पहले हम क्या लेंगे, समीकरण 1। समीकरण 1 है हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर 160। अगर हम इसमें x का मान माना x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 160। तो एक बिंदु आ गया, x का मान 0 और y का मान 160। दूसरे में माना अगर हम इसमें y का मान 0 रख रहे हैं तो ये बच जाएगा 2x बराबर 160, 2 अट्ठे 16, तो x का मान आ जाएगा 80। तो दूसरा बिंदु आ जाएगा हमारे पास 80 और 0। समीकरण 1 से 2 बिंदु निकल गए। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 150। अगर हम इसमें x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान आ जाएगा 150। तो एक बिंदु हो गया 0 और 150। दूसरा, अगर इसमें हम y का मान 0 रखेंगे तो 2x बराबर 150 बचेगा और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। x का मान कितना आ जाएगा 75। तो एक बिंदु और क्या हो जाएगा हमारे पास, x का मान तो है 75 और y का मान है 0। ये समीकरण 2 से बने हैं और ये समीकरण 1 से बने हैं। तो अब इन बिंदुओं की सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। हमारे पास तो मान प्लस प्लस के हैं तो हम प्लस में ही खींच देंगे। ये हो जाएगा x अक्ष और ये हो जाएगा y अक्ष, और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब हमारे पास मान क्या है, समीकरण 1 से पहले मैं मान देख रहा हूँ कि 160 तक है, तो हम जो क्वांटिटी लेंगे यूनिट की वो कितने कितने के गैप में लेंगे, 20-20 का ले लो, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 ऐसे ले लिया हमने। अब समीकरण 1 के बिंदु क्या है, 0 और 160, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 160। 160 किधर है, y अक्ष पर ये रहे। पहला बिंदु हो गया 0 और 160। दूसरा बिंदु है 80 और 0, x अक्ष पर 80 और y अक्ष पर 0, तो हो जाएगा 80 और 0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये होगी हमारे पास समीकरण 1, 2x प्लस वाई बराबर 160।
अब हम दूसरे समीकरण के बिंदु क्या है? एक्स एक्स पर 0 और वाई एक्स पर 150, एक्स एक्स पर 0 और वाई एक्स पर 150, ये 50 है तो यहाँ पे होगा 160, ये हो जाएगा 0 और 150। दूसरा है एक्स एक्स पर 75, 60 70, उसके बाद 75 कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे, और वाई एक्स पर 0, तो ये हो जाएगा पॉइंट 75 और 0। इन दोनों बिंदु को मिलाते हुए भी एक रेखा खींच देंगे। ये होगी हमारे पास समीकरण 2, 2x + y = 150। प्रश्नावली हो गई खत्म। अगर प्रश्नावली समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा से देखो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।